जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता सभी की संतानों की रक्षा करे, सभी को दीर्घायु रखे और निसंतानों को संतान सुख प्रदान करे। आज इस शुभ अवसर पर सुनिए अहोई माता की कथा और आरती। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और उसकी केवल एक बेटी थी। दिवाली से पहले घर को नीपने के लिए इकलौती ननद अपनी भाभीियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वो मिट्टी खोद रही थी कि वहीं पर स्याहू यानी सेई की मात थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से खुरपी लगकर सेई का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर स्याहू बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। दुखी होकर स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी क्योंकि तूने मेरे बच्चे को मारा है। तब नंद अपनी सातों भाभीियों से कहने लगी कि भाभी तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधवा लो, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं इसके कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार करके नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसका लड़का होता 7 दिन के बाद वो मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि पंडित जी मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। जब वो तेरी खोख खोल देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठ करके चुपचाप सुरही गाय के जा करके साफ सफाई करके आ जाया करती। गौ माता रोज विचार करती कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है और कौन मेरी साफ सफाई करके चला जाता है, सो आज मैं जरूर देखूंगी। एक दिन गौ माता बहुत जल्दी उठ गई। क्या देखती है कि एक औरत आकर उसके नीचे के गोबर आदि साफ करके चली जाती है। गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वो वर मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो हे गौ माता मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी बहुत अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे जहां पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था वहां बैठ गई। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो कि गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने ये देखा तो उसने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई और वहां पर खून पड़ा हुआ देखा तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि हो ना हो इसी बहू ने मेरे बच्चों को मारा है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था और तो मैंने उससे तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत ज्यादा खुश होकर बोली कि मांग तो क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली हे गरुड़ पंखनी मुझे 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों के बाद आई हो। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है, जरा मेरे सिर से जुएं तो बीन दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता उस पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई और उससे प्रसन्न होकर बोली तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिलेंगी। वो बोली हे स्याहू माता मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली वचन दे दिया सो दे दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब जाकर साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया। स्याहू माता को सारी बातें याद आ गई कि कैसे उसने छोटी बहू के कोख को बांधा था। फिर उसने कहा तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी क्योंकि मैंने तुझे वचन दे दिया है। जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू खुश होकर अपने घर लौट आई। घर लौट कर आई तो देखा 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए हैं। वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन की और 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानियां आपस में बातें करने लगी कि जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर पूजन कर लो, कहीं छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि क्या बात है, जाकर देखो आज चाची के घर से रोने की आवाज नहीं आ रही है, वो अभी तक रोई क्यों नहीं। हर साल तो अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके बहुत रोया करती थी। बच्चों ने जाकर के देखा कि चाची तो कुछ मान कर रही है, खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी छोटी बहू तेरी कोख तो बंधी हुई है, तूने कैसे कोख खुलवा ली।
तो वो बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी। स्याहू माता ने कृपा से मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार से आपने मेरी कोख खोली, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाले सभी महिलाओं की कोख को भी खोल देना। संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिला को संतान सुख देना, और जिनकी संतानें हैं उनकी सभी संतानों की रक्षा करना, उनको दीर्घायु करना। तो ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अब आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की दूसरी कथा। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान को दीर्घायु मिलती है। वही निसंतान महिला यदि राधा कुंड में स्नान करके अहोई अष्टमी का व्रत करके कथा का श्रवण करती है तो उनकी झोली में भी संतान सुख प्राप्त होता है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नाम का साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वो सर्वगुण संपन्न, सुंदर, सती, साध्वी और चरित्रवान तथा बुद्धिमान महिला थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थे, परंतु वे सभी बचपन में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से बहुत ज्यादा दुखी और व्याकुल रहते थे। वो दोनों प्रतिदिन मन में सोचा करते थे, हमारे मर जाने के बाद हमारी इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। फिर एक बार उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में बिताएंगे, और इस तरह से वे दोनों अपना घर बार छोड़कर वन की ओर चल पड़े। बहुत देर तक चलने के बाद रास्ते में वो जब थक गए जाते तो रुककर किसी पेड़ के नीचे लेटकर विश्राम कर लेते और थोड़ी देर के बाद फिर चलने लगते। इसी प्रकार चलते चलते धीरे धीरे वो बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार और निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए। तब अचानक से वहां आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों पति पत्नी अपने प्राण मत त्यागो। ये सारा दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के कारण भोगना पड़ रहा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी का अहोई माता का व्रत पूजन सच्चे मन से करे तो अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी और तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। और व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान अवश्य करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत और पूजन अर्चन किया। उसके बाद राधा कुंड में स्नान किया। जब वे पति पत्नी स्नान आदि के बाद अपने घर पहुंचे तो उन दोनों को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। तब उन दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, हमारे बच्चे अल्पायु में ही परलोक सिधार जाते हैं, कृपया आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान प्राप्त करें। तब तथास्तु कहकर अहोई माता वहीं अंतर्धान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपति को दीर्घायु पुत्री की प्राप्ति हुई और वो सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिताने लगे। इस प्रकार अहोई माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिल जाता है और संतान जिनके हैं उनको दीर्घायु के आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय, अहोई अष्टमी व्रत की जय। अब आइए सुन लेते हैं गणेश जी की कथा। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बार एक अंधी बूढ़ी माई थी जिनका एक बेटा और बहू भी थे। वो बहुत ज्यादा गरीब थे। वो अंधी बूढ़ी माई नित्य नियम से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। गणेश भगवान जी एक दिन प्रसन्न होकर बूढ़ी माई को दर्शन दिए और सम्मुख आकर बैठ गए और बूढ़ी माई से कहा कि तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरा पूजन अर्चन करती है, मैं तुझ पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वो वर मुझसे मांग सकती है। तब बूढ़ी माई बोली, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, मुझे तो मांगना आता ही नहीं, सो मैं क्या मांगू। तब गणेश भगवान कहने लगे, ठीक है माई, मैं कल आऊंगा, तब तक तू अपने बेटे बहू से पूछ लेना कि क्या मांगना चाहिए। ये कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। तब बूढ़ी माई अपने बेटे के पास गई और बेटे से पूछा। बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू बोली, माँ पोता मांग ले। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बेटे बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, इसलिए उस बूढ़ी माई ने अपने पड़ोसन से जाकर पूछा। पड़ोसन कहने लगी, बूढ़ी माई, तुम्हारी तो बस थोड़ी सी ही जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन, तू क्यों मांगे पोता, तू तो केवल अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरा आगे का सारा जीवन सुख से बीत जाएगा। तब उन बूढ़ी माई ने सोचा कि बेटे बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर बहुत सोच विचार किया और मन ही मन सोचने लगे कि ऐसा क्या मांगू जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, मैं तो वही मांगूंगी। अब दूसरे दिन गणेश भगवान बूढ़ी माई के सम्मुख आए और बोले, बूढ़ी माई मांग ले, क्या मांगना चाहती है। गणेश भगवान के वचन सुनकर बूढ़ी माई हाथ जोड़ करके बोली, विघ्नहर्ता, अन्न दो, धन दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, दीदा गोड़ा दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दो और समस्त परिवार को सुख दो।
अपने श्री चरणों से मुझे स्थान भी दो। बूढ़ी माई की बातें सुनकर गणेश जी भगवान बोले, बूढ़ी माई तूने तो मुझे ठग लिया। कहती है मुझे मांगना नहीं आता, और जो कुछ भी तूने मांगा है कोई बात नहीं, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। जा, जैसा तूने सोचा है वैसा सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान जी वहां से अंतर्धान हो गए। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरने वाले को भी देना, सबकी मनोकामनाओं। अब आइए कर लेते हैं अहोई माता की आरती। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्मानी रुद्रानी कमला तु ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर में तुम वासा ताह घर गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे ना कोई पुत्र पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्त शर निधि की जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता, श्री होई माँ की आरती जो कोई जन गाता, और उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु दाता। ओम जय अहोई माता। ये थी अहोई माता की आरती। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो, जरा भी यूजफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय अहोई माता की जय, गणेश जी महाराज की जय।